ताप की अनुभूति स्थूल देह को होती है, और स्थूल देह का तादात्म्य सूक्ष्म देह से होता है। और सूक्ष्म देह क्या है? मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सूक्ष्म देह है, इसको होती है ताप की अनुभूति। सुख की अनुभूति कहो या दुख की अनुभूति, इनको होती है। पर जब इस प्रकार का विशुद्ध ज्ञान हो जाएगा कि मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रिय नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हूं, मैं इससे विलक्षण विशुद्ध कूटस्थ चैतन्य प्रत्यगात्मा हूं, और उस आत्मा का परमात्मा तत्व के साथ सर्वथा अभेद है, इस प्रकार का बोध यदि किसी भाग्यशाली को हो जाएगा तो उसे संताप भी नहीं होगा। जैसे हम उदाहरण दें, आपको सबको कथा मालूम है, सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण कपिल भगवान के पास ब्रह्म ज्ञान लेने जा रहा था, पालकी में बैठ के। एक कहार बीमार पड़ गया, बोले पकड़ लाओ दूसरे कहार को, और तो कोई मिला नहीं, मोटे तगड़े जड़ भर जी मिल गए घूमते फिरते हुए। लोगों ने पकड़ के उनको लगा दिया पालकी में। मना नहीं किया उन्होंने कि हम कोई कहार थोड़ी जो पालकी ढोमे, लग गए पालकी में। अब लग तो गए, और जहाँ कहीं उनको चींटियाँ दिखाई पड़ती, कोई जीव जंतु दिखाई पड़ते, तो परमहंस महात्मा ठहर एक छलांग लगा देते, और जैसी छलांग लगाते तो पालकी का संतुलन बिगड़ जाता, और वो बेचारे कहार तो दुबले पतले थे, वो ऐसे पीछे से धक्का लग जाता, खिंच जाते, वो आगे की तरफ थे, और कभी इनको पीछे करें तो पीछे से धक्का दे देते, पीछे से खींच लेते। अरे बोले पीछे करो तो परेशान करे, आगे लगा दो तो परेशान करे। रहुगण ने कहा, ए मूर्खो, मुझ जीवित व्यक्ति को मरे हुए के समान ढोकर ले जा रहे हो, तुमको पता नहीं है इस पालकी में सिंध सौवीर देश का राजा रहुगण बैठा है, ठीक से ले चलो। जैसे जमराज पापियों की चिकित्सा करते हैं ना, इलाज करते हैं नरक में, तुम्हारे जैसे पापियों को दंड देने के लिए मुझे यमराज समझो। जो उसके मुंह में आया सो बोला। बेचारे थर थर कांपने लगे। कहार बोले, महाराज हमको फांसी मत चढ़ाना, हमारी गलती नहीं है, ये तो ही नया नया मोटा सा लगा है, इसी की गलती है, ये यही सब गड़बड़ कर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपराध इसका हो, सजा हमें भोगनी पड़े। रहुगण ने डांट फटकार लगाई जड़ भरत जी को, उनको क्या अंतर पड़ना था, वो तो महात्मा थे। फिर वैसी ही छलांग लगाई उन्होंने, और अब तो बहुत गुस्सा आया रहुगण, और उसने डांटा फटकारा, फिर व्यंग कसा। बोले भैया, लगता है अकेले ही बहुत लंबी दूरी से तुम पालकी ढो रहे हो, एकमेव ऊहीवान, अकेले ही ढो रहे हो, और नाती पीवा, तो मोटे भी नहीं, एकदम सूख के कांटा हो रहे हो। खूब मोटे तगड़े थे योगीराज, बाल ब्रह्मचारी मोटे तगड़े क्यों ना होंगे, निश्चिंत रहते, निष्फिक्र रहते, इसलिए तगड़े थे, उनको कोई घर गृहस्थी की चिंता थोड़ी थी। बोले मोटे, बोले तुम दुबले पतले भी बहुत हो, देखो बहुत कमजोर हो, और जरिया चौपद्रुता, बुढ़ापे ने तुमको घेर रखा है, जबकि वो कहार बूढ़े थे, वो ये जवान थे, इसी को कहते व्यंग। और देखो तो सही, कितना लंबा रास्ता तय करके अकेले आए हो, वाह। अरे पागल, कान खोलकर सुन ले, तेरे जैसे उन्मत्तों की चिकित्सा करने के लिए ही हमको राजा बनाया गया है। होश में रहे, होश में, ठीक से ले चल पालकी, ऐसा दंड दूंगा कि प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसि, तेरा होश हवास दुरुस्त कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, ठीक लाइन पर आ जाएगा। आज जड़ भरत जी को दया आ गई, और जड़ भरत जी ने कहा कि राजन, आपने जो कुछ हमसे कहा है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। क्यों? तुमने कहा कि तुम बहुत दुबले पतले हो, बुढ़ापे ने घेर रखा है, अकेले रास्ता तय करके आए हो,
सारा भार तुम्हारे कंधे पर है। ये सारी बातें हमको तो समझ में नहीं आती, तुम क्या बोलते क्या चले जा रहे हो। अरे भाई, जो ढोने वाला होगा उसके ऊपर भार होगा, जो चलने वाला होगा उसके लिए रास्ता होगा। ये मोटा होना, दुबला पतला होना, बालक होना, बूढ़ा होना, भ्रम होना, श्रम होना, क्लानि होना, क्लेद होना, सुख होना, दुख होना, निद्रा आना, भय आना, भूख प्यास लगना, ये सबके सब देह के धर्म हैं और मैं देह हूं ही नहीं। तो इनको जबरदस्ती तुम हमसे जोड़े चले जा रहे हो। इन सब देह धर्मों का हमसे क्या लेना देना। और तुम कह रहे हो कि मैं राजा हूं, तुम्हें दंड दूंगा। तो हमें यही समझ में नहीं आता कि राजा कहते किसको हैं। तुम्हारे अलग से कोई सिंह पूंछ लगा दिए परमात्मा ने, तुमको राजा बन गए। तुम कहां से राजा बन गए। अरे तुमने अहंकार कर रखा मैं राजा हूं, और इन्होंने अहंकार कर रखा कि हम कहार हैं। न ये कहार हैं न तुम राजा हो, अहंकार से ही सब व्यवहार चल रहा है। देखो, मिट्टी का ही मार्ग है, मिट्टी के ही पुतले हैं जो अपने को कहार मान रहे हैं। ऊपर मिट्टी का ही एक ढांचा रखा हुआ है जिसको लोगों ने पालकी अज्ञान पूर्वक कहना शुरू कर। पालकी भी मिट्टी है, क्यों। धरती से पेड़ पैदा हुए, पेड़ से लकड़ी निकली, वो भी तो मिट्टी ही है। मिट्टी से पैदा मिट्टी। कपड़ों से सजाया गया गद्दा तकिया तोशक लगा, वो सब भी मिट्टी ही है। कपास आदि सब धरती से पैदा होते हैं। और उसमें मोटा तगड़ा एक मिट्टी का पुतला बैठा है, वो कहता मैं राजा हूं। लो भले आदमी। इसलिए हम तुमसे ही पूछ रहे हैं। तुम कहते हम तुम्हारी प्रकृति शुद्ध कर देंगे, तुमको सुधार देंगे। तो हम तुमसे ही पूछते हैं कि किसी व्यक्ति को गुस्सा आवे, वो हाथ में डंडा लेकर धरती पीटने लगे, दे 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 धरती पर मारे मारे मारे, मारते 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 डंडा टूट जाएगा, हाथ में छाले आ जाएंगे। और ज्यादा करेगा तो हो सकता हाथ रक्त रंजित हो जाए, लेकिन धरती का कुछ बिगड़ेगा नहीं। ऐसे ही ये पार्थिव देह है, इसको तुम पीस डालो, जला डालो, छेद डालो, काट डालो, इससे हमारा क्या लेना देना भाई। तो जैसे धरती पर डंडा मारने का श्रम व्यर्थ है, ऐसे ही मुझे दंड देने में तुम्हें श्रम ही होगा, उससे मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं। अब ये तो हमने केवल संकेत में बात बताई। अब हम आपसे पूछते हैं कि ऐसा ज्ञान किसी भाग्यशाली को हो जाए तो उसे संताप होगा। ऐसा ज्ञान किसी को हो जाए तो इससे संताप नहीं होगा। देखो, भगवान करे कोई न मरे, मरना तो सबको है ही है, लेकिन कथनचित अपना कोई निकट संबंधी असमय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मन में वेदना होती है कि नहीं, बोलो। होती है, पीड़ा होती है, रोते भी हैं, 2 आंसू भी गिराते उसके लिए। बहुत अच्छा था, चला गया, इतने जल्दी चला गया। और भगवान श्री कृष्ण पीपल वृक्ष के सहारे बैठे हैं, चतुर्भुज हैं, अपनी दाहिना चरण अपनी बाईं जंघा पर रखे हैं, ऐसे पीपल से टिक के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। और उन्हीं के सामने उनके नाती पोते सबके सब 56 करोड़ जदुवंशी उनके सामने ही सब मर गए, पर एक आंसू नहीं आया भले आदमी की आंख से, एक आंसू नहीं आया। ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं, मानो भगवान ने ये बता दिया कि इस कोटि का ज्ञान जिसको हो जाएगा उसको शोक छू नहीं सकता है। ये तो रोना गाना इनका नाटक है, इनकी लीला है कि मैया ने छड़ी उठाई तो लाला रोइबे लगो। ये रोइबे तो इनको नाटक है, इनकी लीला है। वस्तुतः परमात्मा को कहाँ तो काशी स्वरूप का बोध करा के शोक निवृत्त करती है, काशी देह भाव नष्ट करके संताप की छुट्टी कर देती है,
और काशी तत्वज्ञान करा के पाप से विमुक्त कर देती है। श्रीमद् भागवत में 6ठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने क्या कहा? बोलो, श्लोक बोलो। कर्मणा कर्म निर्हारो नह्यात्यंतिक इष्यते अविद्वत् अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। आचार्य महामुनिंद्र भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजर्षि परीक्षित, तुमने पूछा है पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त क्या है? तो पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित्त है तत्वज्ञान। क्योंकि जब तक देह भाव रहेगा तब तक पाप पुण्य बनते ही रहेंगे, वो उनसे छूट नहीं सकते। कर्तापने का अहंकार रहेगा तब तक भोक्तृत्व भी रहेगा। इसीलिए कर्म का अधिकारी अज्ञानी है, और अज्ञान रहते पाप की वासना मिटेगी नहीं, और पाप की वासना नहीं मिटेगी तो पाप बनते रहेंगे। इसलिए तत्वज्ञान हो जाए, यही पापों का सबसे श्रेष्ठ प्रायश्चित है। इसका तात्पर्य है सर्वत्र भगवत दृष्टि के बिना जीव पूरी तरह निष्पाप नहीं हो सकता। और अब इसको सरल शब्दों में कह दें, जब तक अपने आराध्य श्री ठाकुर जी के अतिरिक्त दूसरी अनुभूति हो रही है तब तक आप निष्पाप नहीं हो सकते। निष्पाप होने का एक ही उपाय है, जित देखो तित श्याममयी है। यही निष्पाप होने का उपाय है। कोई शिष्य है विश्वास कर ले, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु तत्व की व्यापकता का अनुभव करते ही निष्पाप हो जाएगा। व्याप्त हैं गुरु, पर यहां तो गुरु जी के निकट रहकर भी पाप करने से हम लोग नहीं चूकते। उनके निकट रहकर भी अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख पाते, अपने स्वरूप को नहीं संभाल पाते। फिर दोष किसका है? किसका दोष है? अपना ही दोष है। उन समर्थ पुरुषों का दोष नहीं है, हमारा अपना दोष है। तो काशी कृपा करके तत्वज्ञान कराती है, इसलिए वो पाप से मुक्त हो जाता है। और चौथी चीज क्या बताई? रुज। रुज माने रोग। ये शरीर के रोग ही रोग नहीं है, मन के रोग ये भारी रोग हैं। मानस रोग कछुक में गाए हैं सबके। मानस जी में राम गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ये मानस रोग सबके हैं, कोई बिरला ही इनसे बचता है। शुक्ला जी तो आयुर्वेदाचार्य हैं। मन की प्रसन्नता हो, चित्त की निर्मलता हो, तो उसके कारण शरीर अपने आप निरोग हो जाता है। हो जाता कि नहीं? ये आयुर्वेद में स्वीकार करते हैं कि नहीं? इसलिए रोगी के चित्त को प्रसन्न करना यह भी चिकित्सा का अंग है। बाहर से व्यक्ति स्वस्थ दिखाई पड़ रहा है, पर भीतर से बहुत परेशान है, तो वो अधिक दिन तक स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ेगा। वो भीतर की परेशानी शरीर पर आ जाएगी। और ऐसे भी महानुभाव हैं, भीतर से प्रसन्न रहते हैं तो कुछ नहीं, कोई दवाई गोली कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं, खाया पिया हो मस्त रहते हैं। एक किसान आदमी, भोला भाला मस्त रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला, सदा पेड़ के नीचे बैठा था। जेठ की दोपहरी थी। उसने कलेवा निकाला और 8 रोटी मोटी मोटी पानी लगी रोटी खा गया, और खाने के बाद 1 लोटा पानी पी गया। तो ऐसे शुक्ला जी जैसे कोई अच्छे आयुर्वेद करिए बोले, भोजनांते विषम भारी, भोजन के बाद जल विष का काम करता है। ये तो तुमने क्या किया, इतना भोजन करके इतना पानी पी लिया।
कम से कम शेर भर पानी पी गए होगे। अच्छा जहर हो गया? बोले हाँ, वो सब मर जाएगा जहर से। तो बोले मरोगे क्या? नहीं, बीमार होगे मरोगे। उसने कहा तो फिर आप बताओ कब पानी पीना चाहिए? बोले या तो भोजन के थोड़ी देर पहले पानी पी लो, या भोजन करने के 1 घंटे बाद पियो, और बीच में पीना है तो भोजन के मध्य में थोड़ा जल पी सकते हो। बीच में तो पी सकते हैं? बोले हाँ बीच में पी सकते हैं, आप इसको बीच में ही मान लो। बोले 8 रोटी और रखी है, हम ले जा रहे हैं दूसरे के लिए, वो खा लेंगे हम ही 8 रोटी और ऊपर से खा गए। बोले अब तो पानी बीच में आ गया। वैद्य जी बोले ये आयुर्वेद हमारे और दूसरे लोगों के लिए, तुम्हारे जैसे निष्फिकर जो निश्चिंत लोग हैं उनके लिए ये नियमावली नहीं है। तुम 16 रोटी खाने वाले हो, तुमको कुछ नहीं, जाओ तुम तो मस्त रहो। तो ऐसा देखा भीतर से जो निर्भीक एकदम निश्चिंत रहते हैं, वो कुछ भी खा जाएं वो मस्त रहते हैं। अंतःकरण मानसिक रोग क्या है? कामक क्रोधादि षड विकार ही मानसिक रोग उत्पन्न करते हैं, और मानसिक रोग भी और शारीरिक रोग भी। मानसिक रोग के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है, भवरोग लगा है। ये भवरोग की निवृत्ति काशी करती है। और कैसी है काशी? बोले सकल सुमंगल राशि, संपूर्ण मंगल की नहीं, सुमंगल की, उत्तम मंगल की राशि है। राशि माने मंगल का मूर्तिमंत स्वरूप काशी रूपी कामधेनु रूप काशी है। अब यह अर्थ तो हो ही गया, स्पष्ट हो गया। अब दूसरा अर्थ समनिशोक, ये कलयुग में प्रत्यक्ष चलती फिरती काशी जो कामधेनु गैया है, कहती ये गाय की सेवा जब कोई प्रेम से करता है तो उसके शोक की निवृत्ति हो जाती है। सत्यकाम जावाला है, सत्यकाम और जावाला सत्यकाम का उपाख्यान है ना उपनिषद में। तो जावाला का पुत्र जो सत्यकाम है, उसके गुरु महर्षि गौतम ने 400 गैया दे दी और कहा कि जब ये 1 सहस्त्र हो जाए तो तुम लेके आ जाना। और वो प्रेम से गौ माता की सेवा करने लग गया, तो गो सेवा करते करते उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया। एक दिन वृषभ आया बिजार, और उसने कहा ब्रह्मचारी सत्यकाम, अब हमारी संख्या 1 सहस्त्र हो चुकी है, हमें गुरु आश्रम में ले चलो, हम तुम्हारी सेवा से, गुरु आज्ञा पालन से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम आचमन प्राणायाम करके सावधान हो जाओ, मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या के प्रथम पाद का उपदेश करता हूँ। वृषभ ने किया, आगे बढ़े तो अग्नि ने 1 पाद का उपदेश कर दिया, और आगे बढ़े तो मदगु नाम के एक पक्षी ने, जल पक्षी ने, संध्या कर रहा था सरोवर में, वहाँ मदगु पक्षी ने ब्रह्म विद्या का उपदेश कर दिया। और जब वह महर्षि गुरु गौतम के निकट पहुँचा, साष्टांग प्रणाम किया, तो गौतम जी उसके ब्रह्म तेज को देखकर अवाक रह गए कि किसी को भगवत साक्षात्कार हो जाए, उसकी शरीर में जैसी दिव्यता होनी चाहिए, वो दिव्यता इसके चेहरे पे झलक रही है। उन्होंने कहा वत्स ब्रह्म विदिव भाति ते मुखम, तेरा मुख तो ब्रह्मवेत्ता के जैसा दिखाई पड़ रहा है, तुझे ब्रह्म विद्या कहाँ से मिली? भगवत तत्व का अपरोक्ष बोध तुझे कैसे हो गया? चरण पकड़ के कहा गुरुदेव, परिपूर्ण बोध तो आपके उपदेश के बिना संभव नहीं होगा। तो गुरुजी ने अंतिम पाद का उपदेश किया। तो अब देखो, शोक रहित बना दिया गाय की सेवा ने, संताप रहित बना दिया, पाप रहित बना दिया, और रोग रहित बना दिया। तो अब स्पष्ट हो गया ना, जो फल कामधेनु स्वरूपा काशीपुरी प्रदान करती है, वही फल भारतीय देसी गाय भगवत भाव से प्रत्यक्ष काशी मानकर सेवा करोगे तो वही फल भारतीय देसी गाय दे देगी। और काशी भी सकल सुमंगल राशि, काशी संपूर्ण सुमंगल की राशि है, और गो माता भी संपूर्ण अमंगलों को दूर करने वाली सकल सुमंगल की राशि है। महाराज जी भागवत जी में लिखा है कि उद्धव जी जब ब्रज में आए तो दही मथने का शब्द हो रहा था, गैया की धार कढ़ने का शब्द हो रहा था। तो महाराज जी वहां लिखा है कि दधि मंथन के शब्द से, गैया की धार कढ़ने के शब्द से वो पूरे दिशाओं का अमंगल दूर हो रहा था। बताइए, जिनके रमाने से अमंगल की निवृत्ति हो,
जिनके गोबर गोमूत्र करने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके थन की धार के शब्द को सुनने से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके रंभण से अमंगल की निवृत्ति हो, जिनके दही मंथन के शब्द से अमंगल की निवृत्ति हो, वो गाय तो संपूर्ण सुमंगल की राशि है ही। काशी गाय है, काशी मंगल की राशि है और गाय भी सुमंगल की राशि है। अब गाय के 4 चरण हैं। गाय के 4 पैर होते हैं। ये 4 चरण क्या हैं? मर्यादा चहु और चरण वर, सेवत सुरपुर वासी, तीरथ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी, शिवलिंग अमित अविनाशी, सेय सहित स्नेह देह भरी, कामधेनु कलिकासी, कामधेनु कलिकासी। मर्यादा चहु और चरण बर। काशी के अर्थ में तो काशी की शास्त्रीय सीमा, शास्त्रीय सीमा यहां तक काशी है। यही कामधेनु स्वरूपा काशी, काशी स्वरूपा कामधेनु गाय के ये 4 चरण हैं। माने काशी की अंतिम सीमा, यही काशी की जो सीमा है चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यही काशी स्वरूपी गाय के 4 चरण हैं। और गाय के अर्थ में जब हम लेंगे तो शास्त्रीय वैदिक सदाचार की जो विशुद्ध मर्यादा है, यही मर्यादा गौ माता के 4 चरण हैं। यही मर्यादा 4 चरण हैं। देखो, सतयुग में धर्म 4 चरणों से परिपूर्ण होता है। त्रेता में उसके 3 चरण हो जाते हैं, द्वापर में उसके 2 चरण हो जाते हैं और कलयुग में केवल 1 चरण पर वह आधारित रह जाता है। किंतु गाय के 4 चरण प्रत्यक्ष धर्म की मर्यादा हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गाय की सेवा करने वाला भले ही कलिकाल में पैदा हुआ हो, पर भगवत भाव से श्रद्धा पूर्वक वैदिक सदाचार और मर्यादा का पालन करता हुआ गौ माता की सेवा करे, तो उसके अंतःकरण में भगवती गाय की कृपा से धर्म 4 चरणों से परिपूर्ण हो जाएगा। मर्यादा चहु और चरण वर, ये तप, शौच, सत्य और दान, ये जो चरण 4 कहे गए हैं, ये सब धर्मनिष्ठ पुरुष में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और ऐसी जो काशी है, उस काशी का सेवन संपूर्ण देवता करते हैं। काशी की गली गली में देवी देवता हैं, तीर्थ हैं। और इधर ये गौ माता स्वरूप जो काशी है, इस काशी का, काशी माने मुक्ति क्षेत्र, चलती फुर्ती मुक्ति प्रदात्री गाय, इसका सेवन करने वाले भी देवता हैं। अर्थात देवता भी पवित्रा पूज्या गौ माता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। गाय के रोम रोम में तीर्थ हैं, काशी के कण कण में तीर्थ हैं। इसलिए तीर्थ सब शुभ अंग रोम, शिवलिंग अमित अविनाशी। काशी में इतने शिवलिंग हैं, कहीं खोदो वहाँ शिवलिंग निकलता है, जहाँ खोदो जमीन वहाँ शिवलिंग निकलेगा। इतने शिवलिंग काशी में, गली गली में शिवलिंग। और प्रायः होता क्या है कि पौराणिक शिवलिंग भी सबकी पूजा लोग नहीं कर पाते, उपेक्षा ही उनके प्रति बनी रहती है। पर नहीं, जैसे काशी में कण कण में भगवान शिव विराजमान हैं, ऐसी गाय का प्रत्येक रोम अविनाशी शिव का ही स्वरूप है, शिवलिंग का ही स्वरूप है।
जैसे गाय के रोमों की संख्या आप गिनती करके नहीं बता सकते, ऐसे ही काशी में शिवलिंगों की संख्या भी निश्चित करके आप नहीं बता सकते। अविनाशी जो शिव हैं वही काशीपुरी रूपी कामधेनु के रोम बने हुए हैं, और ये रोम क्या हैं? शिवलिंग ही रोम हैं। इसलिए महाराज जी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार गाय को ताड़ित करना, गाय पर प्रहार करना, गाय पर प्रहार करने से गाय के शरीर के जितने रोयां झड़ जाते हैं उतने शिवलिंगों को नष्ट करने का पाप उसको लगता है, उतने 1000 वर्ष तक उसको नरक जाना पड़ता है। इसलिए हरी टहनी से गाय को हाँकने की विधि है। गाय के लिए जो डंडा लिया जाता है वो प्रहार के लिए नहीं होता है, उस डंडे का नाम है गोरक्षक। क्या नाम है उसका? गोरक्षक। वो गाय की रक्षा के लिए डंडा होता है, गाय को मारने के लिए नहीं होता है। ये शिवलिंग जो हैं रोम रोम शिवलिंग है। जैसे रोमों की संख्या नहीं, ऐसे ही तीर्थों की संख्या नहीं। 68 करोड़ तीर्थ गाय के श्रीअंग में विराजमान हैं, रोम रोम में शिवलिंग प्रतिष्ठित हैं। ऐसी सर्वदेवमयी, सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या काशी है, और सर्वदेवों के द्वारा पूजिता आराध्या उपास्या पूज्या गाय है। बार बार सबका घड़ी पर ध्यान जा रहा है, और इस घड़ी के अनुसार अब 8 बजने में केवल 20 मिनट कम रह गए हैं, और पद भी पूरा हो नहीं पाएगा। इसलिए इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, क्योंकि हड़बड़ी में फिर सुख चला जाता है। तो आज यही हम बाद में कहना हो गया समझे।